बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आप लोगों के लिए ब्रेड और अंडे से बनने वाली एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लाए हैं। उम्मीद है जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, जो आप ना सिर्फ रमज़ान के सैरो इफ्तार में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अचानक किसी मेहमान की आमद पर भी फटाफट बनाकर मेहमानों से तारीफ वसूल कर सकते हैं। तो चले जी, वीडियो में इस अमेजिंग रेसिपी को सीखते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ब्रेड ली है, इसके चारों साइड्स उतार लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ब्रेड रेडी कर ली हैं और ये साइडों से ज़रा सख्त वाला हिस्सा उतारा है, इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ब्रेड्स को साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। अगला हमारे पास है एक कढ़ाई, इसके अंदर हमने लिया है 1 अदद अंडा। ये अंडे और ब्रेड से बनने वाली बहुत कमाल की रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसी के साथ ही हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये तकरीबन हर बंदे के पास अवेलेबल होता है, अदरवाइज बाजार से बहुत नॉर्मली मिल जाता है। बस जी, तो यहाँ पे हमने कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, ये दोनों चीज़ों को हमने किसी भी आपके पास जो भी चीज़ है उसकी मदद से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इतना करना है कि इसके अंदर किसी तरह का लम्स, गुठली कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे, इस तरह आपने हिलाते जुलाते हुए इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लेना है और इसका बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जब आप इस तरह स्पैचुला की मदद से करेंगे तो आपको इसमें फील होगा कि कोई गुठली बाकी नहीं रही। जब आपको लगे कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं है तो आपने ½ लीटर दूध, जिसे नॉर्मली हम आधा किलो कहते हैं, ये आधा किलो दूध हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जो बैटर हमने बनाया हुआ था पहले से, उसके साथ दूध को मिक्स करना है ताकि इधर भी कोई गुठली, कोई लम्स कुछ भी बाकी ना रहे। तो 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। जब 1 मिनट हो जाएगा, इस वक्त तक हमने इसके नीचे आंच नहीं जलाई हुई थी। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है तो आंच जला देंगे। आंच जब हम चलाएंगे चूल्हे की, उसके बाद 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। जब बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, वो फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। दूध को बॉयल आ चुका है और आपको दिखाते हैं कि कॉर्नफ्लोर कितना जल्दी गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरह फ़ौरन से थिक हो जाता है। जब आप कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करते हैं तो फ़ौरन से आपने क्या करना है कि आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और साथ ही आपने 1 पाव मावा, जो आम खोया मिलता है बेकरी से या मार्केट में किसी भी जगह से आप खोया हासिल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मिलता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। इतने टाइम में मावा इसके अंदर यकजान हो जाता है। साथ ही हमने 1 पिंच येलो फूड कलर शामिल कर दिया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, अगर उसकी लुक बहुत अच्छी होगी तो खाने वालों का मज़ा दोबारा करेगा। तो लुक देने के लिए हमने इसको थोड़ा सा कलर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर लग रहा है। 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि हमने कलर जो डाला है वो मिक्स भी हो जाए और पक भी जाए। इसके साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप पहले से हमारे चैनल पे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलें जी, फूड कलर और मावा सब चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर मीठा शामिल कर रहे हैं। चीनी 6 चम्मच हमने शामिल की है, खाने का जो चम्मच होता है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 7 कर सकते हैं। 6 वैसे इसके लिए बहुत परफेक्ट मीठा है, बिल्कुल बेहतरीन मीठा आएगा। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट मेल्ट करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उनमें आप चीनी शुरू में ना शामिल किया करें, चीनी आप बाद में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे, यकीन करें, इसका टेस्ट कितना बेहतरीन होता है। वनीला एसेंस शामिल करने वाले हैं, ये फ्लेवर के लिए होता है। ये चीज़ अगर आप शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपने 3 से 4 कतरे इसके अंदर शामिल करने हैं और फिर आपने इसका टेस्ट चेक करना है कि कैसा कमाल का टेस्ट आने वाला है। 3 से 4 कतरे वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे, केवड़ा वाटर भी इसको बोलते हैं। बड़ी आसानी से 60-70 रुपए का बाजार से मिलता है, लेकिन ये मीठी चीज़ों में इतना कमाल का फ्लेवर लेके आता है, इतना कमाल का फ्लेवर लेके आता है कि आप इसको यूज़ करें तो ही आप इसका फ्लेवर जज कर सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। 12 से 15 दाने किशमिश के हैं, ये इसके शामिल कर देंगे।
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप शामिल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पे इसमें शामिल कर सकते हैं। हमारा स्वीट जो है वो रेडी हो चुका है, जस्ट हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने का तरीका भी आपने ज़रूर देखना है। हमने एक बाउल लिया है, आप बाउल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे है आप बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। जो आपने डबल रोटियां तल के रखी हैं उनको आपने इस तरह नीचे जोड़ना है, तरतीब से जोड़ दें और उसके ऊपर आप इसका ये कस्टर्ड शामिल कर दें। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि ये बैटर आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्मा गर्म आप शामिल करेंगे तो ये डबल रोटियां चूसेंगी और नरम होंगी। आप जो ही गर्मा गर्म इसके ऊपर शामिल करेंगे तो डबल रोटी इसको चूस के इतनी नरम हो जाएगी कि जब आप इसका चम्मच लेंगे या बाइट लेंगे तो इंशाल्लाह ये मुंह में बिल्कुल घुल जाएगा। आपने इसको एक लेयर कंप्लीट कर लेनी है, उसको ऊपर से अच्छी तरह सेटल कर लेना है। सेटल करने के बाद एक दूसरी लेयर लगानी है, दूसरी लेयर भी इसी तरह आपने अच्छी तरह कवर करना है डबल रोटियों से और उसके बाद फिर दोबारा से आपने एक बैटर की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। ऊपर आप जिस तरह की गार्निशिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, आपके पास हो डेसिकेटेड पाउडर है वो आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं, किशमिश शामिल कर सकते हैं, बादाम पिस्ता व्हाटएवर जो है आपके पास इसके ऊपर आप शामिल कर सकते हैं। हमारे पास क्रीम है, हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी साइडों पे क्रीम यूज़ करेंगे, ये भी आपको बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आज की ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और हमें फीडबैक देना है, कमेंट्स की सूरत में बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। और दोबारा से हम आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।